हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मैत्री एक्सप्रेस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ समझौता एक्सप्रेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रायगढ़। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लीमेंट इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लीमेंट इटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायनामाइट। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो विश्व हरित क्रांति के जनक जो थे वो हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। और ऐसे ही एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जा सकता है और उसमें ये है कि जैसे भारत के कंटेक्स्ट में अगर हमसे पूछ लिया जाए जैसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो उसका जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो अगर ये हमसे भारत के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे हमसे विश्व के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। तो विश्व के कंटेक्स्ट में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बुध। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत आता है दूसरे नंबर पे। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीनी का वो है ब्राज़ील। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पानीपत। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी पानीपत से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एम फातिमा बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक घरेलू सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है, मतलब अगर हम एलपी गैस सिलेंडर की बात करें तो उसमें जो एलपीजी हम संग्रहित करते हैं वो कौन से स्टेट यानी कौन सी अवस्था में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द्रव अवस्था। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो ये गैस होती है उसको हम भरते हैं जब सिलेंडर में, तो वो होती है द्रव अवस्था में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ द्रव अवस्था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मरकरी। तो पारंपरिक थर्मामीटर में हम उपयोग करते हैं मरकरी का। और एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि मरकरी से कौन सा रोग होता है। तो मरकरी से होने वाली बीमारी का नाम है मीना माटा, मीना माटा। तो मरकरी से होने वाली बीमारी है मीना माटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़े का पालन जो कहलाता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एपी कल्चर। तो एपी कल्चर जो है ये बोलते हैं हम मधुमक्खी के पालन को। तो एपी कल्चर होता है मधुमक्खी से रिलेटेड। पीसी कल्चर जो होता है वो होता है मछली से रिलेटेड। और हार्टिकल्चर जो होता है ये होता है बागवानी से रिलेटेड। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि रेशम के कीड़े को पालन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। लेकिन एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, पीसी कल्चर बोलते हैं मछली के पालन को, और हार्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो आपातकालीन हार्मोन जो होता है वो होता है एड्रेनलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एड्रेनलिन। इसमें जो ऑप्शन सी हमको दिया गया है वेसोप्रेसिन, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो जो वेसोप्रोसिन जो लिखा है ऑप्शन सी में, इसको बोलते हैं हम लव हार्मोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। तो ये है ऑप्शन बी, दैट इज शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। और ये जो स्टेपीज है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये पाई जाती है हमारे कान में। तो सबसे बड़ी हड्डी हमसे पूछा गया है तो फीमर, और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो वो है स्टेपीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फीमर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो पीएच स्केल होता है उसका परिसर क्या होता है, दैट इज़ रेंज क्या होता है। तो अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो उसका जो परिसर होता है वो होता है 0 से 14 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 0 to 14। और अगर हम 0 to 7 की बात करें तो 0 to 7 होता है पीएच स्केल में ही 0 to 7 अगर है तो वो होता है एसिडिक। और अगर 8 to 16 है मतलब 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है मतलब 7 पॉइंट समथिंग करके है, 7.01 7 पॉइंट समथिंग से लेके 14 तक, तो वो होता है बेसिक। तो ये अम्ली हो गया, ये हो गया क्षारी। तो 0 से 7 होता है एसिडिक, और 7 से ज़्यादा और 14 तक होता है बेसिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊध्र्वपातन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कपूर या कैम्फर इसको बोलते हैं। और ऊध्र्वपातन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ जो है वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है, और अगर हम उसको गर्म करें तो वो लिक्विड अवस्था में बदले बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊध्र्वपातन। तो ऊध्र्वपातन किस में होता है, तो वो होता है कपूर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कपूर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाल को। और इसमें भी जो चाल होता है उसमें मेनली हम मेजर करते हैं आरपीएम।
आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कोई चीज़ कितनी बार रोटेट कर रही है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइकोमीटर का। अब अगर हम ताप की बात करें तो ताप को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का। अगर हम प्रवाह की बात करें तो प्रवाह को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। अगर हम दाब की बात करें तो दाब को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीजोमीटर, मैनोमीटर, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइप, और इसमें हमसे पूछा गया है कि टाइकोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो टाइकोमीटर से हम मेजर करते हैं चाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस प्रणाली में जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ न्यूटन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पामीर का पठार। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सिक्किम। तो नाथुला दर्रा वो स्थित है सिक्किम राज्य में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नेपाल। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है वो है नेपाल में। और जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसी को बोलते हैं हम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये स्थित है कहाँ, नेपाल में। और इसी को नेपाल में हम बोलते हैं सागरमाथा, नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। और अगर हम चीन की बात करें, चीन यानी कि चाइना, चीन, अगर हम चीन की बात करें तो चीन में इसी माउंट एवरेस्ट को नाम दिया जाता है चोमोलंगमा। तो हम, जो माउंट एवरेस्ट है वो स्थित है नेपाल में। नेपाल में इसको सागरमाथा नाम से जाना जाता है, चीन में इसी को हम चोमोलंगमा बोलते हैं, और भारत में बोला जाता है उसको माउंट एवरेस्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो वो है नेपाल में। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से एग्ज़ाम में टैकल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रतियोगिता मित्र, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उस पर आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।